हाय गाइस, कैसे हैं आप। और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, गाइस आज जो मार्केट में होने वाला है गैप अप गैप डाउन, ठीक है, क्या हो सकता है बाजार के अंदर और मार्केट आज कितनी रेंज में चलने वाला है, हम उस रेंज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गाइस टुडे मार्केट रेंज, ठीक है, निफ्टी निफ्टी में जो मेरे को रेंज दिख रही है वो मैक्सिमम 100 से 200 पॉइंट के बीच में है। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो रेंज है वो आपकी 300 से 500 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, अगर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी में जो मैक्सिमम रेंज है वो आपको 100 से 200 पॉइंट की रेंज आती हुई दिखेगी। ठीक है, मार्केट अपने लो से हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे कल आपने देखा ना, मार्केट ने अपने लो से हाई की तरफ बढ़ता हुआ गया लास्ट में। ठीक है, क्लोजिंग उसने ऊपर करी। उसी तरीके से आज भी बाजार के अंदर ये चीजें होने वाली है। अब गाइस, हम सबसे पहले अपने लेवल समझ लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको पूरे का पूरा चार्ट का एनालिसिस बताऊंगा और एक क्रॉस ओवर के बारे में बताऊंगा 2 दिन पहले के। ठीक है, और चार्ट पे ही एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज। और कल हम एफ का इंडेक्स ऑप्शन का डाटा लेट आया था और हमारा वीडियो रह गया था, तो मैं आज आपको एफ का भी एनालिसिस करके दूंगा। ठीक है, तो पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। हमारे जो लेवल रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे। तो गाइस, निफ्टी ने 21,618 पे क्लोजिंग करी है, तो हमारा पहला लेवल रहेगा 21,600। ठीक है, हमारा दूसरा लेवल रहेगा 21,550। ठीक है, और हमारा तीसरा लेवल रहेगा 21,500। ये सारे हमारे सी बाय होंगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मार्केट की रेंज क्यों है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये मार्केट की रेंज है आज की। यहाँ पे मेरा कॉल पुट सबका सेटअप बनेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। 47,360 पे क्लोजिंग करी थी, 118 पॉइंट प्लस। ठीक है, पहला लेवल मेरा 47,200, दूसरा लेवल 47,300। किसी भी कारणवश अगर आपको बैंक निफ्टी नीचे आता हुआ दिखता है, क्योंकि गाइस एक गैप अप ओपनिंग होने वाली है मार्केट के अंदर। ठीक है, कल अमेरिकी बाजारों ने प्लस क्लोजिंग करी है, तो उसका एक रिएक्शन आपको बाजार में प्री ओपन सेशन में ही खुलते हुए मिलेगा। वो सारी चीजें मैं अभी आपको दिखा दूंगा सामने से। ओके, पहले सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। 47,100, ये सारे मेरे सी बाय होंगे। फिर निफ्टी 21,224 पे क्लोजिंग की है, 27 पॉइंट प्लस। ठीक है, पहला लेवल मेरा 21,150, दूसरा लेवल मेरा 21,100, तीसरा लेवल मेरा 21,200। ये सारे मेरे सी बाय रहेंगे आज के लिए। आज का सेटअप रहेगा ये। ठीक, अब गाइस मेरा पी का सेटअप भी है, इसको भी समझिए। निफ्टी, हम तो एक मार्केट की रेंज के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो मेरा पी का सेटअप भी बनेगा ऊपर से। तो निफ्टी 21,750, 21,800 और 21,850, ये मेरा पी बाय होगा। यहां से अगर आपका निफ्टी इस तरफ आता है, इतना ऊंचा चला जाता है, तो मैं रजिस्टेंस से अपना पी का सेटअप बना के ले जाऊंगा। बैंक निफ्टी 47,800, 47,900, 47, सॉरी, ये होगा हमारा 48,000 का लेवल। ये होगा हमारा 48,000 का लेवल। और गाइस, हाथ जो है थोड़े से कप कपा रहे हैं, अभी नहा के आया हूँ मैं। और आप देख लीजिए, सुबह के 4:52 हो रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए चल रहा है। नहा धो के फ्रेश होके बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। और थोड़ा सा हाथ भी अभी कप कपा रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया में सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा हाथ में। तो गाइस, अब मेरा फिन निफ्टी का सेटअप 21,400, 21,350, 21,450। ठीक है, ये मेरे पी बाय रहेंगे। और गाइस, ये जो सेटअप है ये कुछ इस प्रकार से काम करता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं, आप देख रहे हैं ना, कल मार्केट नीचे गिरा फिर ऊपर चला गया। तो मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, ठीक है। तो ये सेटअप किस प्रकार से काम करता है, जो ऊपर से है वो हमारा पी वाला सेटअप बन जाता है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे हम ऊपर से खरीद रहे हैं, ठीक है, ये सारा हमारा पी का सेटअप बनता है। और जो हम नीचे से खरीद रहे हैं, ये सब देख रहे हैं ना आप, नीचे से खरीद रहे हैं, ये हमारा बायर का सेटअप बन जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम सी बाय करते हैं। तो गाइस इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, आपको हमेशा इंतजार करना है, मार्केट में वेट करना है एक राइट टाइम का, ठीक है, वेट करना है एक राइट टाइम का। और राइट टाइम का जब आप वेट करेंगे ना, तो गाइस टाइम इज मनी, ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करना, टाइम इज मनी। मैंने जो रेंज निकाली है आपको निफ्टी की, वो 100 से 200 पॉइंट है, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो मैंने आपको रेंज निकाली है, ठीक है, वो रेंज आपकी 300 से 500 पॉइंट है, ठीक है। फिर निफ्टी की जो मैंने रेंज निकाली है आपको, वो 100 से 200 पॉइंट है, ठीक है। इसको समझना, मार्केट के अंदर एक सेलर है, ठीक है, और एक बायर है, ठीक है। यही दो आपस में लड़ते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज नीचे से खरीदोगे, ऊपर बेच के निकलोगे, ठीक है। तो आप सेलर भी हो, बायर भी हो, आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ काम करना है बाजार के अंदर, ठीक है। जब आपने कोई एक पोजीशन बनाई, मान लो सी की पोजीशन बनाई, तो आप क्या थे, बायर थे, ठीक है। लेकिन जब आपने बेचा, तब आप क्या बने, सेलर बने, ठीक है। तो हमेशा एक सेलर और एक बायर मार्केट के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। किसी को प्रॉफिट, किसी को लॉस, ठीक है। आप समझो, या तो आप प्रॉफिट बनाओगे या तो आपको लॉस होगा। तो ये सेटअप ना इस तरीके से ही काम करता है, आपको समझना पड़ेगा। हम जो भी ये सेटअप मैं आपको बना के देता हूँ, डेली एक मॉर्निंग में वीडियो बना के आपके लिए डाल देता हूँ, क्या आप बताइए हम कभी इन सेटअप में फेल होते हैं? जब भी हमारे लेवल एग्जीक्यूट होते हैं, आपको ये सीखना है, ठीक है, कि ये सेटअप किस तरीके से वर्क करता है। हमेशा आपको इंतजार करके राइट टाइम का, राइट एंट्री, ठीक है, राइट एंट्री आपकी और राइट एग्जिट, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और यही चीजें ना लोगों को पता नहीं होती। लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट तो छोटा सा बुक करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट लेते हैं छोटा, स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन लॉस बिग ले लेते हैं, लॉस बड़ा ले लेते हैं। लॉस में क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है रुकने की, ठीक। तो इस चीज को समझना है। जब आप एक राइट टाइम पे एंट्री लोगे ना, मार्केट में इंतजार करना सीखोगे कि हाँ अब मेरा एक सेटअप बनने वाला है, तब काम करूंगा, तब आप चीज़ों को सीखना चालू करोगे बाजार में। मुझे देखते हो, मैं कभी कभी लेवल डालते डालते, जो मैं फ्री ग्रुप में अपने लेवल डालता हूँ लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है, कितना टाइम ले लेता हूँ, 10 भी बज जाते हैं, 10:30 भी, 11, 12 भी बज जाते हैं। मैं मार्केट खुलते ही घुसता नहीं हूँ, मैं इंतजार करता हूँ एक राइट सेटअप का। राइट सेटअप जब तक मेरा नहीं बन रहा, ठीक है, तब तक मैं मार्केट में काम नहीं करता। तो गाइस ये सारी चीजें ना आपको सीखनी है। अब गाइस बड़ी बात, आप लोग अगर इन लेवलों पे काम करते हो, ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही काम कीजिएगा। और मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए बोलता हूँ, आप खाली पेपर ट्रेड करके देखिए, तो अब आपको पता चलेगा इन लेवलों की ताकत। मैं आपको किस तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, नहा धो के बैठ गया वीडियो बनाने के लिए, ठीक। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना, जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी मार्केट के अंदर वर्क करती है, ओके। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। टेलीग्राम मेंबर्स, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए मैंने बनाना चालू किया था कि आप लोगों को पूरा का पूरा सेटअप मिल सके, ठीक है। इसलिए मैं सारे लेवल तो इसमें डाल नहीं सकता, इसलिए आपको सिखाने के पर्पस पे मैं आपके लिए ये सुबह सुबह वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आप समझ पाओ कि मैं भी इन्हीं लेवलों पे काम करता हूँ दिन भर। आपने देखते हो ना मेरे स्क्रीनशॉट जब मैं डालता हूँ, तो गाइस कुछ इसी तरीके से काम होता है हमारा बाजार के अंदर, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। हम कल FIs का डाटा का एनालिसिस नहीं कर पाए थे, तो अब उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइस कल जो है ना इंडेक्स ऑप्शन के डाटा का एनालिसिस नहीं कर पाए थे अपनी वीडियो में, तो मैं आज आपको इसका भी एनालिसिस करके देता हूँ। तो गाइस मैं मार्केट में मानता हूँ दो बड़ी मछलियां हैं, एक FIIs और एक DIIs, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्होंने कैश मार्केट में कल FIs ने 1721 करोड़ की बिकवाली करी थी, जो आपका दिन भर मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। फिर लास्ट में इन्होंने बाइंग कर दी 2080 करोड़ की।
जो लास्ट में बिल्कुल मार्केट इस तरीके से जाके ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो वो इस पैसे की वजह से हुआ था। अब गाइस जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इनके पास पैसा पब्लिक का पैसा है, म्यूचुअल फंड का, एसआईपी का, एफडी का, ठीक है। डीआईज के पास जो पैसा है वो भी इसी चीज का है, ठीक है, इसी चीज का। तो इनके पास जो पैसा है ना, इनडायरेक्ट तरीके से वो करीब करीब 95% है जो बाजार के अंदर रोटेट हो रहा है। 5% पैसा जो है पब्लिक का है, ठीक है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, रिलायंस खरीद रहे हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर स्टॉक्स पर्टिकुलर सेक्टर के खरीद रहे हैं, आईटी के खरीद रहे हैं, बैंक के खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वो 5% रिटेल ट्रेडर है। बाकी पैसा एफआईज डीआईज का रोटेट हो रहा है और बिजनेसमैन का, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ठीक है। तो बस समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो गाइस मैं ये समझा रहा था, ये 68,356 करोड़ का सेल ऑफ करके गया है, ठीक है, लेकिन मार्केट हमारा प्लस है ना। तो गाइस कभी भी ये मत समझिए कि ये 68,356 करोड़ का सेल ऑफ करके गया है तो मार्केट हमारा जो है नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी थी, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर गया है, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए, मैं आपको इसको चार्ट पे दिखा देता हूं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने जो अपना लो बनाया वो 47,013 का था, ठीक है। उसने जो क्लोजिंग करी है वो 47,360 पे करी है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कल बैंक निफ्टी में 47,000, ठीक है, आप ये समझ लीजिए 47,000 का लो था, ठीक है। मैं एफआईज के डाटा पे जा रहा हूं। तो गाइस ये जो 68,000 का जो सेल ऑफ है, ठीक है, इसमें कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसमें 47,000, 46,900, 47,100, 47,200, 47,300, ठीक है। इन स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकल गया, ठीक है, जितना भी पैसा लगा हुआ था, ठीक है। एफआईज अपनी पोजीशन हल्की करके चले, क्योंकि गाइस इसकी तो एक्सपायरी हो गई ना, एक्सपायरी हो गई, काम खत्म। तो जो ये 68,000 करोड़ है ना, इसमें से करीब करीब 60% पैसा जो है ना कल बैंक निफ्टी से निकल गया, ठीक। तो अब आप ये मत सोच लेना कि एक्सपायरी हो गई तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कल की डेट में 60% पैसा निकल गया। अब जो 40% पैसा निकला है, 40% पैसा और मान लो जो बचा हुआ है इसके अंदर 20-25 हजार करोड़, ठीक है, वो आपका जो है निफ्टी से निकल गया होगा। भाई निफ्टी भी तो ऊपर गया है ना अपने लो से निफ्टी भी ऊपर गया है, ठीक है। तो उसके जो नीचे के स्ट्राइक प्राइस थे, जिन जिन स्ट्राइक प्राइसों को छू के वो गया, ठीक है, वहां से पैसा निकल गया। क्योंकि भाई आज का मार्केट जो मेरा सेटअप है वो सी का देखा ना आपने, सी का सेटअप है, मार्केट में गैप अप ओपनिंग होनी है, ठीक। तो नीचे के स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल गया है। तो गाइस आप इतना जान लो, अगर नीचे के स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल गया, ठीक है, तो एफआईज की पोजीशन है ही नहीं निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी एफआईज की पोजीशन है नहीं, क्योंकि ये भी कल अपने लो से ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है। तो इन जो बीच के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वहां से पैसा निकल गया, ये 68,000 करोड़ उसका हिस्सा है, ठीक है। उसी तरीके से फिन निफ्टी समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने लो से ये भी हाई की तरफ गई है, जितना ऊपर गई है, ठीक है, उसका भी नीचे के स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल गया, ठीक है। लेकिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी ऑलरेडी एक दिन पहले थी, ठीक है, मंगलवार को थी, तो इसमें और भी नीचे से पैसा निकला है, ठीक। लेकिन निफ्टी गाइस पैसा निकल गया है, निफ्टी अब नीचे नहीं गिरने वाला। आप सोचो कि 100-200 पॉइंट गिर जाए नीचे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई न्यूज ही निफ्टी को जो है नीचे धकेल सकती है, बाकी कुछ नहीं धकेल सकता, ठीक है। आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है ना रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है, एक्सपायरी वाले टाइम पे कम प्रीमियम होने की वजह से रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है, ठीक है, वो एक्सपायरियों में कर रहा है। तो एक्सपायरी को आपको समझना होगा, ठीक है गाइस। तो ये एफआईज का हमारा एनालिसिस हो गया, ये 68,000 करोड़ आप समझ गए गाइस। मैंने मोटा मोटी आपको ये समझा दिया है, ठीक है। अगर मैं डिटेल में आपको समझाना चालू करूंगा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी 5:02 हो रहे हैं और मेरे को इसको वीडियो को अपलोड करने में भी आधा घंटा लग जाएगा अगर मैं अभी क्लोज करता हूँ। लेकिन अभी मुझे और भी चीजें बतानी है आपको डिटेल में, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। आ गए हैं हम ऑप्शन चेन पे। तो आज एक्सपायरी है 11 तारीख,
निफ्टी की ऑप्शन चेन है। और गाइस मैं हमेशा फाइनल ओआई देखता हूँ, ठीक है। ये ओआई है कॉल साइड का, ठीक है। यहाँ पे कॉल राइटर रहते हैं इस साइड में, ठीक है, जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो गाइस 25,73,042, 23,80,000, 80,068, मान लो लमसम 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और ये पैसा जो है एक्सपायरी का है, ठीक। कॉल राइटर ज्यादा है, जो नीचे की तरफ मार्केट को लेके आते हैं, इनको नीचे प्रॉफिट होता है, ठीक है। बायर को ऊपर प्रॉफिट होता है। लेकिन ऑप्शन चेन ये कह रही है कि कॉल राइटर का मार्केट, ठीक है। पुट राइटर ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को, ठीक है। पुट बायर को नीचे प्रॉफिट होता है, ठीक। तो आपको ये समझना होगा ऑप्शन चेन का डाटा लाइव मार्केट में बदलता है। क्यों बदलेगा भाई, हमारा मार्केट तो कल 3:30 क्लोज हो गया ना, और यूएस का मार्केट रात को क्लोज हुआ है 2:30 बजे, ठीक है। वो तो कल ही क्लोज हो। तो यूएस के मार्केट ने क्या किया, एक बेस क्रिएट किया बाजार के अंदर, ठीक है। उसने प्लस क्लोजिंग करी। अब क्या होगा, सारे के सारे एशिया के बाजार उस पर रिएक्ट करेंगे यूएस की मार्केट पे, ठीक है। क्योंकि गाइस इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्ट है, सारी की सारी इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक। इसको आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर गाड़ी हम चला रहे हैं तो गाड़ी वो भी चला रहे हैं, अमेरिका वाले भी चले, खाना हम खा रहे हैं तो खाना वो भी खा रहे हैं, ठीक है। जो चीज वो यूज करते हैं वो चीज हम भी यूज कर रहे हैं। तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सबका एक कोर रिलेशन मार्केट के अंदर एक दूसरे से कनेक्शन बनाता है। इसीलिए अमेरिका के बाजारों पे इंडिया का मार्केट भी रिएक्ट करता है, ठीक। तो ऑप्शन चेन ये बदल भी सकती है, ठीक है। और अगर पुट राइटर ज्यादा हो गए तो मार्केट निफ्टी आपका ऊपर चला जाएगा। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में अभी फिलहाल के लिए कॉल राइटर ज्यादा है, तो कॉल राइटर नीचे के लिए पैसा बनाता है, पुट राइटर ऊपर के लिए पैसा बनाता है, ठीक है। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है। अब समझिएगा बैंक निफ्टी को गाइस। तो ये हम बैंक निफ्टी खोल रहे हैं, 17 जनवरी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो गाइस 17 जनवरी की एक्सपायरी में 10,21,077, 9,69,078, यहाँ पे भी मामूली सा अंतर है, ठीक है। कॉल राइटर का जो अंतर है ये करीब करीब 60,000 के आसपास का है, ठीक है। 60,000 के आसपास का है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो बैंक निफ्टी है वो भी बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो इसमें क्या होगा, ग्लोबल मार्केट की वजह से, अमेरिकी की बाजार की वजह से इसकी भी ऑप्शन चेंज हो सकती है। और आज आपको बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे से, अगर ये डाटा बना हुआ है, देखो ऑप्शन चेन में जो पैसा होता है ना वो रिट्रेसमेंट वाला होता है, ठीक है। वो रिट्रेसमेंट पैदा करेगा, ठीक है। जो रिट्रेसमेंट आएगी वहीं से हमारे लेवल है नीचे से। आप देख रहे हैं ना, जो भी हमने सीई का सेटअप बनाया है वो नीचे से बनाया है। ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार ऊपर खुलेगा, लेकिन उसको नीचे आना होगा, ठीक है। तो इस सेटअप को समझने की कोशिश करना। बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन ये कहती है कि कॉल राइटर ज्यादा है, वो एक रिट्रेसमेंट को पैदा करेंगे इसमें, बैंक निफ्टी में, ठीक है। वो रिट्रेसमेंट पैदा करेंगे निफ्टी में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे कल मार्केट लास्ट में भाग गया ना, बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही सेटअप बन जाएगा आपका। तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक। अब समझ लेते हैं ग्लोबल मार्केट को। तो गाइस डाउ को आप देख रहे हैं, ये अभी 181 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, लेकिन इसकी 170 पॉइंट प्लस क्लोजिंग है। ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, वो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। तो गाइस ये डाउ जोन्स है, 170 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। S&P 500 अमेरिका की 500 कंपनियां, इसने 26 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। और ये नस्दाक IT इंडेक्स है अमेरिका का, ठीक है, 111 पॉइंट प्लस, 0.75% प्लस, ठीक है। इसके अंदर 100 कंपनी आती है अमेरिका की जो IT से रिलेटेड वर्क करती है, ठीक है। जैसे अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। एनीवे बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो है ये फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर भी प्लस ही ट्रेड कर रहे हैं, करीब 12 पॉइंट प्लस ट्रेड कर रहे हैं इस समय, ठीक है। 170 पे क्लोजिंग है और ये 182 दिखा रहा है, तो 12 पॉइंट प्लस फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के मार्केट कल नेगेटिव क्लोज हुए हैं। मिला जुला काम का जो है, एक इंडेक्स प्लस है और गाइस माइनस भी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
गिफ्ट निफ्टी को आप देख रहे हैं कि 10 पॉइंट आपका प्लस दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी आपका 10 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, लेकिन गाइस निफ्टी में एक गैप अप होना है, कम से कम 50 से 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग होगी इसकी। गैप अप ओपनिंग होनी है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप होना है, गैप अप होगा बैंक निफ्टी में भी, और ये कम से कम ये भी आपको 100 से 200 पॉइंट के बीच में दिखेगा, ठीक है। फिर निफ्टी में भी एक गैप अप आपको दिखेगा, ये शायद आपको 100 से 50 पॉइंट के आसपास दिखे। ओके गाइस, तो ये आप समझ गए। अब हम चार्ट पे इसको समझ लेते हैं कि चार्ट पे हमें किस तरीके से इस चीज को पकड़ना है, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी को समझ लेते हैं। ये मैंने एक क्रॉस ओवर रेंज बनाई है 2 दिन पहले की, ठीक है। अब गाइस मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग होती है, मान लो एक गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, और एक रिट्रेसमेंट आता है इस तरीके से बड़ा, ठीक है। यहां से हमारा लेवल, देखो मैंने 600 वाला लेवल भी बनाया है ना, तो निफ्टी का हमारा यहीं से एक लेवल है ऊपर की साइड का, ठीक है। बस हमको इस रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है, ठीक है। ये जो रिट्रेसमेंट है, ये जो रिट्रेसमेंट होगी, ठीक है, बस इसी रिट्रेसमेंट पे हमको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सबकी पोजीशन बनानी है, ठीक है। मैंने जो निफ्टी की रेंज निकाली है वो आपकी 100 से 200 पॉइंट की है, ठीक है। मैंने ये भी बताया है आपको, निफ्टी अपने लो से हाई की तरफ बढ़ेगा, जैसे कल गया है अपने लो से हाई की तरफ बढ़ा है ना, बस यही चीज। बैंक निफ्टी में बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सेटअप है, 300 से 500 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। अब आपको ये पूरी रेंज पकड़नी है, तो इस सेटअप को पकड़ना पड़ेगा, इस सेटअप को, और एक राइट टाइम पे एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर निफ्टी को में आपको 100 से 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न को आपको पकड़ना होगा, ठीक है। और ये पैटर्न वर्क कैसे करता है, ये पैटर्न इस तरीके से वर्क करता है, देखिएगा गाइस। ये पैटर्न ऊपर मार्केट गैप अप ले रहा है, एक रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, और उसके बाद बाजार ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ऐसे धीरे 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 धीरे, या फिर एकदम से, तो आपको यहाँ पे पॉइंट बनना चालू होंगे, तो यही आपका एंट्री पॉइंट है, और वो आपका एग्जिट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया ना, 300 से 500 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट इतना ऊपर चला जाए तो गाइस आपको एग्जिट भी लेना है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक राइट सेटअप को सही टाइम पे पकड़ लेते हैं, आप पैसा बना लेंगे मार्केट से। ओके गाइस, क्योंकि ना इस एंट्री में आपको प्रॉफिट बहुत बढ़िया मिलता है, और एक मार्केट की रेंज समझ में आती है। सबसे बड़ी चीज मार्केट की रेंज, ठीक है, ये आपको मिल जाती है। तो गाइस मैं जो आपको सिखाता हूँ ना, वो एक कैलकुलेशन सिखाता हूँ, तो बस उस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। मार्केट एक गैप अप ओपनिंग ले रहा है, मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगी, वो पैसा लगा हुआ है ऑप्शन चेन में। कॉल राइटर ज्यादा थे ना, मैंने दिखाया कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। बस यहीं से आपका सेटअप बनना चालू होगा निफ्टी का, ठीक है। अगर ये सेटअप और नीचे जाता है, ठीक है, आपका एक सेटअप यहां से बन जाएगा, ठीक है। अगर एक रिट्रेसमेंट बड़ी हो जाती है तो एक सेटअप आपका यहां से बन जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, मेरा सारा सेटअप निफ्टी का 500 पे बाय हो रहा है, 550 पे बाय हो रहा है, 600 पे बाय हो रहा है, ठीक है। बस गाइस इसी तरीके से आपको बैंक निफ्टी पकड़ना है। एक सेटअप आपका यहां से बन रहा है, एक सेटअप आपका यहां से बन रहा है, ठीक है। यही आपके जो है ना मेन एंट्री पॉइंट है, जो आपको वो निफ्टी की रेंज को पकड़वाएंगे पूरी की पूरी, ठीक है। बस ये सेटअप इसी तरीके से वर्क करता है, आपको ये चीज सीखनी है। ओके गाइस, और गाइस वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 5:12 हो चुके हैं, ठीक है, और 20 मिनट से ज्यादा हो चुका है वीडियो, और अभी मेरे को इसको एडिट भी करना है। तो गाइस मैं एक ही चीज कहता, न्यू व्यूवर्स, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और आपको अच्छा लगा इस कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका, तो मैं ऐसे बहुत सारे यूनिक वीडियो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा लेके आने वाला हूँ। मार्केट में होने वाली हर एक चीज़ आपको कैलकुलेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि
जो नोटिफिकेशन है आपको तभी मिलेगी हमारे वीडियो की, तभी आप हमारे अगले वीडियो देख पाएंगे। ठीक, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फ्री लर्निंग मिलेगी, फ्री लेवल्स होते हैं, ठीक है, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और एक अच्छा सेटअप आपको बना के दिया जाता है बाजार का। ठीक, आपको वॉइस मैसेज के थ्रू हर एक चीज़ क्लियर की जाती है, मार्केट के अंदर क्या क्या कैसे कैसे क्यों क्यों होने वाला है। ठीक है, तो टेलीग्राम में भी आप जाके हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारे पुराने लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा यूनिक कर दूंगा। बाजार के अंदर जिस तरीके की जैसी कंडीशन बनेगी, वो सारी की सारी कंडीशन जो है मैं आपको पहले से पहले बताने की कोशिश करूंगा, कि आप आने वाली मार्केट का पहले से पहले जानकारी ले सके और उसका फायदा उठा सके। ओके गाइस, धन्यवाद।